हेलो एवरीवन, अभी जो हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। इसका अलग अलग पार्ट है। बता ये रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित लिखिए। इसमें आपको 5 तरह का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी ओर अगर हम देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसको हमको जांचना है सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहली बात आपको बताते चले कि 10a का मान अगर देखें तो a का मान 1 से कम होता है या ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ कम की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ देख ले 10 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान आपको 10 0 डिग्री का मान 0। भाई अगर देखें 10 30 डिग्री का मान क्या होगा, 10 30 डिग्री का मान आपको 1/√3 हो जाएगा। भाई आगे अगर चले तो 45 60 पे अगर देखें, ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए 10 45 का मान कितना होगा, 10 45 का मान 1 हो गया, यहीं पे फॉल्स हो गया, 1 से कम बोल रहा है, यहाँ 1 आ चुका है। और उसके बाद आगे देखिए 10 60 का मान कितना होगा, फटाफट बताइए कमेंट में, √3। उसके बाद 10 90 डिग्री का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, 10 लिखा हुआ ये। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा था 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब देखिए 1 से कम नहीं हो रहा क्योंकि 10 45 का मान 1 आ गया जो नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से कि ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भाई अगर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान देना होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोण ए, यहाँ देखिए कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, यानी कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान जो है 12/5 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को। यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था पहले देख लीजिए, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/15। यहाँ देखिए सेक ए बराबर कितना है, 12/5, सॉरी 12/15 नहीं 12/5। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। चलिए इस फिगर में हम देखते हैं, एक ही जगह पे वो मान डालते हैं। तो आधार का मान 5 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 12, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये अगर देखें तो देखिए कर्ण का मान किससे बड़ी है, बाकी अन्य भुजा से जो है, जैसे ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, उससे बड़ी भी है जनरली। तो आप यहाँ दूसरा क्वेश्चन में लिख लें, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोण ए के किस मान के लिए सेक ए 12/5 है। तो दूसरा क्वेश्चन में लिख लीजिए यहाँ आप कि ये जो होगा आपको सत्य होगा। क्या हो जाएगा, ये सत्य हो गया, क्योंकि आप फिगर से यहाँ समझ गए हैं 12 यहाँ देखिए फिगर से आप समझ चुके हैं कि 12/5 कैसे आएगा। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें काफ़ी लॉजिक है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा में भी कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि विकर्ण अभी जस्ट देखे, विकर्ण जो था, विकर्ण जो है अन्य भुजा से बड़ी होगी, भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। चलिए भाई तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के लिए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कॉस की अगर बात की जाए तो कोसेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कॉस के लिए क्या होगा वो देखिए, असत्य इसलिए होगा, यहाँ देखिए क्योंकि कॉस ए कोण ए के लिए क्या होगा मालूम है, कोसेंट नहीं होगा, कोसाइन होगा। कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है या संक्षिप्त रूप होता है, के लिए एक संक्षिप्त रूप है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए का गुणनफल होता है। तो ये भी आपको असत्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य इसलिए होगा क्योंकि कॉट ए का गुणनफल नहीं होता। कॉट ए जो है आपका, यहाँ देखिए क्योंकि यह जो है, यह ए जो है कॉट ए का नहीं, बल्कि वो
कॉटेंजेंट का ये जो जनरली जो है ये संक्षिप्त रूप बोले या फिर एंगल के रूप में ये होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर नज़र डालें तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 4/3। तो देखिए लंब बट्टा कर्ण, लंब ऊपर हो गया 4 तो 4 ये हो गया, कर्ण 3, फॉल्स ये पहले ही हो गया क्योंकि कर्ण बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ लिख लीजिए 5वां क्वेश्चन में असत्य, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इसका आंसर ये होगा। आशा करते ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं इस पेज को फॉलो ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।